नमो नमः। मैं हूं जितेंद्र और 30 डेज संस्कृत चैलेंज के 5वें दिन में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले 4 दिनों में हमने नाम के बारे में सीखा। आज सीखते हैं संस्कृत में रोजमर्रा के कामों को कैसे बताते हैं। साथियों, संस्कृत में क्रिया को पहचानना बहुत आसान है। ज़्यादातर शब्दों के अंत में ति इस तरह की आवाज़ आती है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और पहचानना सीखते हैं। यहाँ पर क्रियाएं दी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या वीडियो को रोक कर देखें। मैं कुछ बता देता हूँ। पठति यानी पढ़ता है, वदति यानी बोलता है, ये इनके अर्थ हैं, ये क्रियाएं हैं। ऊपर लिखा हुआ है क्रिया इधर है, अर्थ इधर है। लिखति इसका अर्थ है लिखता है, करोति का अर्थ है करता है, खादति खाता है, प्रणाम करता है को कहेंगे नमति, पिबति यानी पीता है, गाता है को कहेंगे गायति, और जाता है को कहेंगे गच्छति, बैठता है को कहेंगे तिष्ठति। और एक बात तो ध्यान रखें, बैठता है या बैठ रहा है, आता है या आ रहा है, उन दोनों की संस्कृत एक ही बनेगी, एक ही क्रिया लगेगी। आता है आगच्छति, उठता है तिष्ठति, खेलता है या खेल रहा है तो बनेगा क्रीडति। इस तरह से आप यहाँ पर 20 क्रियाएं मैंने दी हुई हैं, आप यहाँ से देखें और सीखें। आइए अब आगे हम वाक्य बनाना सीखते हैं संस्कृत की क्रियाओं से। सबसे पहले यहाँ देखें, जैसे लिखा हुआ है पठति। पठति का अर्थ है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, ये इसका अर्थ है। तो इससे वाक्य कैसे बनाएंगे? तो जैसे बालक पढ़ता है या बालक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है कौन? बालक। तो बालक की संस्कृत यहाँ पर हम बनाएंगे, प्रथमा का एक वचन लगाएंगे तो बनेगा बालकः। बालक को कहते हैं बालकः। और पढ़ता है, इस क्रिया की संस्कृत बनेगी पठति। पढ़ रहा है या पढ़ता है तो बनेगा पठति, तो बन जाएगा बालकः पठति। ऐसे ही लिखने की अगर हमें संस्कृत बनानी हो, क्रिया जोड़नी हो, तो रश्मि लिखती है तो बनेगा रश्मि लिखति। लिखती है या लिख रही है की संस्कृत बनती है लिखति। ऐसे ही खादति यानी खाता है या खा रहा है, तो जैसे सुधा खाती है तो बनेगा सुधा खादति। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक ही क्रिया लगती है। ऐसे ही आयुष पीता है तो आयुषः पिबति। आप अपना नाम लगा सकते हैं या किसी और का नाम लगा सकते हैं, ऐसे वाक्य बना सकते हैं आप। ऐसे ही जैसे वह जाता है तो सह गच्छति, अगर होता वह जाती है तो सा गच्छति। ये पिछली वीडियोज अगर आपने देखी है तो वहाँ से आपने सीख लिया होगा। ऐसे ही अतिथि आगच्छति यानी मेहमान आता है, अतिथि यानी मेहमान, आगच्छति यानी आता है। क्रीडति यानी खेलता है, खेलती है, खेल रहा है, खेल रही है, ये इसके अर्थ होते हैं। तो क्रीडति यानी खेलता है, और पुत्रः यानी बेटा, तो बेटा खेलता है तो पुत्रः क्रीडति। ऐसे ही हसति यानी हंसता है, हंस रहा है। वह हंसती है तो वह यानी सा, स्त्रीलिंग है तो सा आएगा, पुल्लिंग होता हंसता है तो सह आता, तो सह सा हसति। पश्यति यानी देखता है तो पुत्री पश्यति, पुत्री यानी बेटी, पश्यति यानी देखती है, पुत्री देखती है। धावति यानी दौड़ता है, दौड़ती है, तो अश्वः यानी घोड़ा, धावति यानी दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अब आपका आज का काम है। आज का काम यह है कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम लीजिए, उसके साथ क्रिया जोड़कर कमेंट में लिखिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।